हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज शेयर करे हैं जो कि तुम लोग को इस चैलेंज को कंप्लीट करने में काम आने वाले हैं। मैं इस वक्त तुम लोगों को वहाँ देख रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई टॉपिक आ जाता है, तो तुम लोग उसको अपनी वर्डिंग में आंसर लिख सकते हो। तो पता होना चाहिए कौन से टॉपिक में क्या हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोग को इतना भी नहीं पता, तो सबसे पहले तो तुम लोग को अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। अगर तुमने जिस चीज़ को नहीं समझा हुआ उसको पहले तुम देखो क्या वो इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसको सबसे पहले समझो। भले उसको जितना डीप समझना है उतना डीप समझो। और जो चीज़ एग्ज़ाम में वेटेज 10% से कम रखती है उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट मत करो। उसके वन शॉट लेक्चर ले लो, सिंपली उसकी पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट मत देखो। अब तुम लोग को वेटेज पता है कैसे चलेगी। वेटेज तुम लोग की बहुत सारे बुक्स में लिखी हुई भी होती है। अगर तुम देखो टाइटल पेज पर तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। 10 ईयर में तुम देख सकते हो कि कौन से चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा तुम लोग मकसद ऐप के इंट्रोडक्शन वीडियो है हर चैप्टर की, तुम वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पर तुम लोग को वेटेज बताई जाती है कि इतना एग्जाम में ये आता है। इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देते हैं कि वो ये करना है, वरना पूरा चैप्टर छोड़ दो। इस तरह से तुम मकसद ऐप का यूज़ कर सकते हो। और वन शॉट देखने के लिए तुम प्रशांत भैया देख सकते हो, शोभित भैया देख सकते हो, और अपना पाकिस्तान का देख लो तो फैज़ान तनवीर चैनल है, स्टडी बडी के नाम से, बहुत अच्छा चैनल है। वहाँ पे तुम लोगों को वन शॉट मिल जाएंगे। अगर तुम लोगों ने समझा हुआ है और तुम लोगों को रिवीजन करना है तो सिंपल उसी वन शॉट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को नोट्स मिल जाते हैं। उस नोट से तुम डेफिनेशंस वगैरह अपने पास लिख भी सकते हो और तुम लोग को अच्छे से हर चीज़ रिवाइज भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर तुम लोग के पास एडवांटेज भी है कि अगर तुम लोग उसको सब्सक्राइब कर लेते हो इन चैनल्स को, तो इंडियन बोर्ड्स होने वाले हैं अभी इंडिया के ना, तो तुम लोग को अब रोज़ एक लाइव वीडियो आती है। अब हर बच्चा वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, तुम्हारे 1 महीने बाद है। अगर तुम लोग अभी उनकी लाइव से फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि चैप्टर सेम है, यहाँ भी लॉ सेम है, वहाँ भी लॉ सेम है। तो तुम लोग अगर रोज़ उनकी लाइव वीडियोस देख रहे हो तो तुम लोग के लिए एडवांटेज है, बेनिफिट है कि तुम लोग प्रिपेयर हो रहे हो। वो 15 डेज़ पहले प्रिपेयर हो रहे हो, तुम लोग 30 डेज़ पहले प्रिपेयर हो रहे हो। तो ये अच्छा है कि तुम लोग पढ़ लो अभी से। इन सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तुम लोग की अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। खबरदार अगर तुम लोगों ने वाला प्लानर किसी कॉपी के पीछे बनाया, क्योंकि तुम लोग कॉपी खोल के देखते नहीं हो। इसको एक पुलिस के पेपर पे लिखना। सबसे पहले तुम लोग अपना टारगेट लिख लेना कि टारगेट अचीवमेंट से ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद तुम लोग एक मैथ सब्जेक्ट निकाल देना जिसकी तुम लोग 4 वीक तक प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि 30 डेज़ में 4 वीक हैं, तो हम उसके हिसाब से टाइम टेबल को बना रहे हैं। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट जो तुम लोग को हार्ड लगता हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, वो तुम निकाल सकते हो जिसके अंदर थ्योरी हो। अगर तुम कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को हटा रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम लोग उसके अंदर अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। मैंने यहाँ पे जो निकाला है वो है पीएसटी और मैथ। अब देखो तुम लोगों ने 2 वीक तुम लोगों को ज़्यादा लग रहे होंगे ये सब सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो तुम्हारे पास सिर्फ फर्स्ट वीक में 2 ही सब्जेक्ट हैं जो तुम लोगों को कंप्लीट करने हैं पूरी मेहनत करके। 3 आवर्स उसको देने, तुम लोगों को मैथ की रोज़ प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा तुम लोग पीएसटी अभी छोड़ सकते हो। रोज़ अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो 10-15 मिनट का एक शॉर्ट या एक लॉन्ग रोज़ कर लो। एक दिन शॉर्ट कर लो, एक दिन लॉन्ग कर लो, एक दिन शॉर्ट, इस तरह से। अगर किसी भी गेस्ट पेपर का, प्रैक्टिकल सेंटर के भी गेस्ट पेपर आ चुके हैं। अब सिंधी, बायोलॉजी और इंग्लिश तुम लोग सेकेंड वीक में रख लो। अगर तुम लोग की सिंधी नहीं होती या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो रह जाता है, ऐसा कोई चैप्टर रह जाता है, वैसे भी तुम लोग को मैंने बताया तुम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, पूरे चैप्टर नहीं करने हैं, सही है। तो जो भी चीज़ रह जाती है तुम्हारे पास 3rd वीक है उसको करने के लिए। सबसे पहले तुम लोग सिर्फ 2 वीक का ही वो रखना है टाइम कि तुम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर 2 वीक में ना हो तो 3rd वीक में तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद तुम लोग को पूरा 4 वीक उसको रिविजन करना है, उसको पढ़ते रहना है, उसको याद करते रहना है। और तब तक तुम लोग सब्जेक्ट में मार्क नहीं लगाओगे, टिक नहीं लगाओगे चैप्टर पे, जब तक उस चैप्टर के MCQs ना कर लो। MCQs तुम्हारे उसी में कवर हो जाएंगे। जब तक तुम चैप्टर के डायग्राम ना कर लो, जो भी डायग्राम है तुम्हें उसकी प्रैक्टिस उसी दिन ही करनी है। और इसके अलावा तुम लोग शॉर्ट और लॉन्ग सब कुछ कंप्लीट करके ही टिक कर सकते हो चैप्टर में। उसके बाद तुम लोगों को 4 वीक में प्रैक्टिस करनी है। एक कैलेंडर बना लो, उसके ऊपर टिक लगाना, कट मत लगाना। तुम लोगों ने मेहनत करी है तो तुम लोग टिक लगाना। इसके बाद मैंने नीचे और एक और कॉलम बनाया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो मैंने टाइम रखा है, मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो 1.5 आवर पहले पढ़ूंगी सुबह में उठ के और एक रात में, और बाकी जो दिन में जो भी प्रैक्टिस का टाइम है ये मैंने बनाया है। अगर तुम लोग को ये वाला प्लान हार्ड लग रहा है, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया मैं आके बाद में दोबारा समझा दूँगी, लेकिन अगर तुम लोग को ये हार्ड लग रहा है तो सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम खड़े हुए हैं। अब भी तुम लोग अगर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, अगर अब भी तुम लोग वो मोटिवेशन वाली वीडियोज़ देख रहे हो तो तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। तो सही, तुम लोग को किस मोटिवेशन की ज़रूरत है? अब तुम डिसिप्लिन पे आ जाओ, तुम्हें पढ़ता है कि पढ़ना है, ये तुम अपने लिए पढ़ लो। मैंने साथ ही एक कोड भी लिखा है, तुम लोग उसको ज़रूर
ज़रूर पढ़ना। और उस कोट ने मेरी 9 क्लास में इतनी हेल्प करी, तो मैं तब से ये वाला प्लानर यूज़ कर रही हूँ। मैंने तभी बनाया था। मैं तुम लोगों को बता भी देती हूँ कि ये तुम सिर्फ एक डिसिप्लिन समझो इसको, कि जो पेज तुम लोग एक पेज पढ़ लो, एक MCQs जो पढ़ रहे हो सकता है कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा कि तुम और MCQs की प्रैक्टिस करो, और तुमने एक MCQs और कर लिया, अगर वो एग्ज़ाम में लग गया तो 1 नंबर सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुम्हें दिल नहीं चाह रहा एक शॉर्ट करने का, अगर वो शॉर्ट एग्ज़ाम में आ गया, अगर कोई न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आ गया, तुम्हें पता है, अगर उसको तुम सोचोगे तुम्हारे पूरे नंबर आ गए तो तुम लोग को ही खुशी होगी। सही है, तो ये वाली चीज़ तुम लोगों ने लिखनी है, ये वाला पूरा कोड तुम लोगों ने लिखना है। और तुम ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हो ना, तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, तो तुम लोग किसी को नहीं देखो कि कौन कितना आगे निकल गया, तुम्हारी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि उसमें था कि कभी भी किसी का भी सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो कोई ना कोई टॉपर क्यों ना हो, किसी का भी सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। बस तुम लोग को अपना 100% देना है। अगर तुम स्मार्ट स्टडी करोगे, तुम्हें पता है, तुम सबसे पहले देखोगे कौन से टॉपिक तुम्हें करने हैं, क्या करना है क्या नहीं, तो तुम लोग को ईजिली पता चल जाएगा। इस प्लान के बाद भी तुम्हारे पास पूरा 1 वीक होगा, तब तक तुम्हारी मार्कशीट आ जाएगी। तुम उस लास्ट वीक में देख लेना, तुम्हारे जो भी सबसे पहला एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से तुम लोग फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर देना, उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना, और तब तक अगर आ जाए तो तुम आगे पीछे कर सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर आ गए, तुम लोग वो गेस्ट पेपर भी कर लोगे ना। प्रैक्टिकल सेंटर में सब कुछ ही होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने भी बायो के प्रैक्टिकल सेंटर के सॉल्व करे, और सब कुछ ही होता है उसके अंदर। तो तुम जितनी उसके अंदर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है। तुम लोग पास्ट ईयर पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब तुम लोगों को ईजी कैसे करना है इन सबको, वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम लोग की तैयारी कैसे हो रही है, कौन कौन सी चीज़ों से तुम मोबाइल चला के भी तैयारी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल्स चाहिए थे थोड़ी ट्रिकी से, क्योंकि मैंने बुक के सारे सॉल्व किए हुए थे। तो मैंने ChatGPT को बोला कि मैं सिंध बोर्ड की स्टूडेंट हूँ और मुझे ये वाले चैप्टर आते हैं, तो तुम मुझे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक टेस्ट पेपर बना के दे दो, जिसके अंदर तुम मुझे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन दो, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। तो ChatGPT ने मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर दिया, उसको फिर मैंने सॉल्व करा, फिर उसके साथ वो आंसर शेयर किया पिक्चर के थ्रू। तो फिर उसने मुझे खुद मार्किंग बताई, खुद नंबर दिए, और फिर मुझे मेरी प्रोग्रेस बताई। और जो मुझे नहीं आ रहा था उसने मुझे पूरे सॉल्यूशन बताए, और जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे फिर मुझे पता चला कि हाँ देखो, इस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं। तो तुम ChatGPT को ईजिली अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो। उसे तुम्हारे बोर्ड का भी पता है, उसे तुम्हारे चैप्टर्स का पता है, उसे हर कॉन्सेप्ट का पता है, उसे हमारी बुक्स के बारे में पता है। सही है, तो तुम एज अ फ्रेंड उससे बात कर सकते हो, एज अ टीचर पूछ सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या आता है पेपर में, और वो तुम्हें सोर्सेज भी बताएगा। वो खुद तुम्हें लिंक शेयर करता है। अगर तुम उससे बोलो कि मुझे टेस्ट देना है अपने आप को, तो तुम्हें वो लिंक्स शेयर करेगा। तो तुम गूगल पे सिंपल सी वेबसाइट खुल जाती है, वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, अपने MCQs टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चन आंसर के टेस्ट दे सकते हो। मैंने कितनी ही वेबसाइट पे इस तरह से टेस्ट दिए हैं, और मेरे MCQs भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो इस वजह से तुम लोग इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडीज़ में। अब तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोचिंग जाते हैं या जो भी एरिया में जो तुम्हारी सेम क्लास में पढ़ते हैं, उनके जो स्कूलों में पेपर हो रहे हो या कोचिंग में पेपर हो रहे हो, तुम लोगों ने उनसे पेपर ले लेने, फ़ोटोकॉपी करवा लो या कुछ भी कर लो, ऐसी एक फ़ाइल बना लो, और उसके हिसाब से उसके MCQ सॉल्व करो। हर टीचर का अपना माइंड है, हर टीचर अपने हिसाब से पेपर बनाता है। अगर तुम अलग अलग माइंड के हिसाब से पेपर सॉल्व करोगे ना, तुम लोग पक्के हो जाओगे कि तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का पेपर आ जाएगा तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी सी व्लॉग की बात करते हैं कि जो मैंने कवर चढ़वाए थे अपनी बुक्स के ऊपर, तो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। फिर मैंने उसको कोई पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन के साथ चेंज करने की कोशिश की, पर मुझे उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर तुम लोग के पास कोई आइडिया हो अच्छा कि मैं उसके अंदर क्या ऐड कर सकती हूँ या इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, तो मुझे बताना। उसके बाद तुम लोग इस तरह के MCQs के ऐप्स हैं, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये वाला फिज़िक्स वाला तो मेरा फेवरेट है, मतलब यहाँ पे आपको पूरे नोट्स मिल जाते हैं। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक है, जैसे सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक है, उसके ऊपर खाली 70 MCQs हैं। तुम समझ सकते हो, एक ही MCQs 5 बार रिपीट है, लेकिन अलग तरीके से, मतलब आपको इतना ट्रिक कर रहे हैं। सेम आंसर है, सेम लाइन है, लेकिन इतना अच्छे से बताया हुआ है इन्होंने, साथ आंसर की भी दी हुई है, पूरे नोट्स के बने हुए हैं कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाला जो ऐप है ना, तुम लोग उसको नेट बंद करके करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐड आती है। नेट बंद करके करोगे, ऑफलाइन होगे, तो फिर ऐड्स नहीं आएंगी, तुम इजीली पढ़ सकते हो। इधर कॉन्सेप्ट मैप दिए हुए, इतना अच्छा है ये, मुझे इतना पसंद है। आप इजीली कर सकते हो उसको, इतने ज़्यादा MCQs हैं, 100 अप टू 100 MCQs हैं, तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। और सिर्फ आंसर भी देख सकते हो, बैठे वो 10-15 मिनट इसको देख लो, 10 मिनट भी मैक्सिमम देख लोगे ना, तुम लोग का इतना अच्छा चैप्टर हो जाएगा ना, तुम लोग चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, MCQs से सब कुछ कवर हो जाएगा।
अच्छा, मकसद ऐप को यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये, पहले उन लोग की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी क्लास 9 में, मैं लास्ट में उनकी ऑनलाइन क्लासेस ही लेती थी, लेकिन अब है ना क्लासेस हो नहीं रही हैं, तो लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वही देख सकते हो तुम लोग। हर चीज़ के ना 3-3 तुम लोग को मिलती हैं अटैम्प्ट्स, तो 3 अटैम्प्ट्स के लिए कर सकते हो कि तुम दो, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा मोबाइल भी है तो तुम लोग उसके अंदर लॉगिन कर सकते हो, या अगर तुम अलग अलग नंबर से लॉगिन करोगे ना तो तब भी तुम लोग को अटैम्प्ट्स मिलती रहेंगी। अगर तुम्हारा कोई मोस्ट मुश्किल चैप्टर तुम्हें दिख गया या तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करनी है तो तुम उससे कर सकते हो। इसके अलावा एक बायोलॉजी का भी है ऐप, इंग्लिश का भी ऐप है, तुम लोगों को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इतने अच्छे टेंसेज आप इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हो ऐसी गेम खेलते खेलते। आपको बस बताना है कि ये इसके अंदर कौन सी फॉर्म लगेगी, इसको किस तरह से अरेंज करना है, तुम नरेशंस बता सकते हो, तुम सब कुछ बता सकते हो, सही है। और जो बायोलॉजी का ऐप है वो क्लास 9 और 10 दोनों के लिए और 12 तक है, तो तुम्हारे जो भी 60 MCQs होते हैं पर चैप्टर पे, तो तुम अगर तुम लोग को नहीं तुम्हारे सिलेबस का तो तुम इसको स्किप करके अपने सिलेबस वाले कर सकते हो। अगर तुम लोग शाम में पढ़ना प्रेफर करते हो तो यार आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। बाकी प्रशांत भैया ने एक ये टाइम टेबल बनाया था, तुम लोग इसके हिसाब से भी स्टडी कर सकते हो। ये पूरा मंथ वाइज प्लानर है और तुम लोग इसके अंदर सब्जेक्ट देख सकते हो, अगर तुम लोग को ईजी लग रहा है तो वो कर लेना। बाकी मैंने चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, मुझे फ़ीवर था इस वजह से मैंने इसकी वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी और ये लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियो, पर तुम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हो। आज से स्टार्ट कर देना 7 फ़ेब से, और अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग को साथ ये शेयर करती रहूँगी। अगर तुम लोग सेम कर रहे हो तो फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ करते रहना। मैं तुम लोग के साथ कल अपडेट कर दूँगी कि मैंने किस तरह से इसको कंप्लीट कर रही हूँ। बाकी अपडेट भी मैं तुम लोगों को साथ साथ देती रहूँगी। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।